ये वीडियो देख रहे हैं आप? ये वीडियो है उस 21 साल की हिंदू लड़की की जिसको पिछले 5 साल से जावेद शेख ने बंदी बना के रखा था। 2019 में जब इस लड़की की उम्र महज 16 साल थी, नाबालिग थी, तब जावेद ने पहले इसका अपहरण किया, उसके बाद इसको बंदी बना के रखा एक अपार्टमेंट के अंदर। फिर जब ये लड़की 18 साल की हो गई तो इससे जबरन निकाह कर लिया और इसका धर्म परिवर्तन कर दिया। यह है वो कॉपी उस निकाहनामा की जो जावेद शेख और इस हिंदू लड़की के बीच में हुआ था। अब हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि आधार कार्ड में इस लड़की की डेट ऑफ बर्थ 2002 है और जावेद शेख की डेट ऑफ बर्थ 2001 है। यानी कि उस वक्त लड़की की उम्र 18 साल थी और जावेद शेख की उम्र 21 नहीं बल्कि 19 साल थी, जो कि गैर कानूनी है। हिंदुस्तान में जो लीगल एज है लड़के की वो 21 होनी चाहिए शादी करने की। जब लड़की को बचाया गया, रेस्क्यू किया गया, तो लड़की कांप रही थी, लड़की ठीक से बात नहीं कर पा रही थी, लड़की की जबान लड़खड़ा रही थी और लोगों को देखकर वो डर रही थी, सहम रही थी। क्योंकि जिस लड़की का 5 साल तक बलात्कार किया गया हो, जिस लड़की का मारा गया हो, जिस लड़की को तड़पाया गया हो, जिस लड़की को काल कोठरी में रखा गया हो, उस लड़की के दिमाग में क्या ट्रॉमा गुजर रहा होगा ये हम सोच भी नहीं सकते। जी हां, ये स्टेटमेंट मेरा नहीं है, ये स्टेटमेंट उस लड़की का है जो कि उसने दिया है। लड़की ने बताया कि उसको मारा जाता था। जावेद, उसकी मां, उसकी आंटी और उसके घर वाले उस लड़की को मारते थे और यही नहीं, 6 महीने तक उसको प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में ढकेला गया। लड़की ने बताया कि उसके बदन को जलती हुई सिगरेटों से जलाया जाता था, इस कदर उसको टॉर्चर किया जाता था। फिलहाल लड़की को तो बचा लिया गया है, लेकिन लड़की का दिमाग अभी तक स्टेबल नहीं हो पाया, क्योंकि लड़की जिस ट्रॉमा से गुजर रही है वो हम सोच भी नहीं सकते। 5 साल तक मां बाप से दूर, किसी से बात करना अलाउड नहीं, पूरे दिन बुरखे में रहना और बाहर जाने तक की अनुमति नहीं थी। जावेद उसको मारता था, घर वाले उसको मारते थे, उसका बलात्कार होता था, उसको तड़पाया जाता था, लेकिन वो किसी से कुछ कह नहीं पाती थी क्योंकि उसका दिमाग अनस्टेबल हो चुका था। उसके दिमाग को ब्रेन वॉश कर दिया गया था, उसके सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर दिया गया था जावेद और उसके परिवार द्वारा। फिलहाल जावेद को पुलिस ने पकड़ लिया है। किडनैपिंग का, बलात्कार का और पोक्सो एक्ट के तहत उसके ऊपर केस दर्ज हुआ है और उसके परिवार वालों को भी अरेस्ट किया गया है। दरअसल 2019 में जब ये लड़की महज 16 साल की थी, 10वीं क्लास में थी, तो ये स्कूल से घर आ रही थी, लेकिन घर पहुंचती नहीं है। तो घर वाले चिंता में आ जाते हैं। घर वाले एक एफआईआर फाइल करते हैं। ये उस एफआईआर की कॉपी है जो कि 2019 में लड़की के पिताजी ने पुलिस स्टेशन में करी थी, लेकिन 5 साल लग गए इस लड़की को ढूंढने में। 5 साल लग गए। ये दिखाता है कि हमारा सिस्टम कितना कमजोर है। लड़की डिप्रेशन में थी, अभी तक डिप्रेशन में लड़की है। यह है उस प्रिस्क्रिप्शन की कॉपी जो कि इस लड़की को दिया गया था, क्योंकि इस लड़की ने जो ट्रॉमा सहा है, जिस डिप्रेशन में लड़की है, वो बहुत ही सीरियस है। और फिर कुछ लोग हैं, कुछ बुद्धिजीवी है जो बोलते हैं कि द केरला स्टोरी में सिर्फ 3 ही लड़कियों की कहानी थी, बाकी 32,000 का आंकड़ा तो झूठा है। मैं आपको इतने सारे नाम गिनवा दूंगा कि ये वीडियो 1 घंटे की बन जाएगी। निकिता को मारा आसिफ ने, साक्षी को मारा साहिल ने, श्रद्धा को मारा आफ्ताब ने। अभी यूपी में एक केस सामने आया है जहां नावेद ने सीमा नाम की लड़की को जहर देके मार दिया। पहले ढोंग रचाकर हिंदू बना, लड़की का दिल जीता, उसके बाद लड़की का बलात्कार किया और जब लड़की 3 महीने की प्रेग्नेंट हो चुकी थी तो उसको जहर देके मार दिया। और अब यह केस सामने आया है जहां इस हिंदू लड़की को 5 साल से जावेद ने बंदी बना के रखा, बलात्कार किया, उसको मारा, उसको पीटा, उसको जलाया। और फिर भी लोग बोलते हैं कि लव जिहाद तो होता ही नहीं है। अगर नाम झूठा बताता है तो प्यार नहीं जिहाद है, अगर पहचान झूठी बताता है तो प्यार नहीं जिहाद है, अगर नकली कलावा बांधकर आता है तो प्यार नहीं जिहाद है, अगर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाता है तो प्यार नहीं जिहाद है। अभी साक्षी और साहिल के केस में क्या हो रहा है? साहिल को पकड़ तो लिया, लेकिन क्या आपको लगता है कि इंसाफ मिल जाएगा? पहले यह केस चलेगा लोअर कोर्ट में, न जाने कितने साल लग जाएंगे फैसला आने में। फिर यह केस जाएगा हाई कोर्ट में, न जाने कितने साल लग जाएंगे फैसला आने में। फिर यह केस जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, न जाने कितने साल लग जाएंगे फैसला आने में। उसके बाद भी कुछ प्रावधान है सजा को कम करने के लिए और फांसी को रुकवाने के लिए। तो यह है सिस्टम और इस तरीके से यह काम करता है और हम इंसाफ की मांग करते हैं। अभी भी वक्त है, जागो और लोगों को जगाओ। और जो भी आपकी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।